हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू, बी easy transportability, C easy accessibility, and D all of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ideal सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर एनी एप्लीकेशन. सपोज हमारे पास जैसे हमें सनलाइट है, सन की जो एनर्जी है जिसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं, तो हमारे पास जो सन हो गया ये अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया जिसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं. इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या कुकिंग वगैरह के लिए सोलर कुकर में यूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है. सो वी कैन से हियर, जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू. तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हमारे पास ये होता है कि कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर हम उसको कंप्लीटली यहाँ पे बर्न करते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसको यूज करने पे या उसको यहाँ पे बर्न करने पे हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. जैसे सपोज हम कोल की बात करते हैं, तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इसके कंप्लीट कंबशन होने पे हमें यहाँ पे कितनी कैलोरी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, इसे हम यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का नाम देते हैं. तो अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे पास जो भी सोर्स हमने यूज किया है उससे मैक्सिमम एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर पाए. यानी हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे हाई होनी चाहिए. अदरवाइज अगर वहाँ पे रेजिड्यू वगैरह हमारे पास ज़्यादा बनते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता है और लॉसेस ज़्यादा होते हैं. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ करेक्ट वन. सेकेंड वन इज इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो सपोज जैसे हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लेके चले जिसमें हम यहाँ पे कोल का यूज करते हैं, तो कोल को पहले यहाँ पे माइनिंग से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में लेके हम जाते हैं. तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ईजिली होना चाहिए. इसका सेंस ये बनता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को सही नहीं रखेंगे या जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक ऐसे एरिया में हमें मिलता है जहां से उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में हमारे पास दो लॉसेज होते हैं. एक तो हमारे पास जो एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रही है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. दूसरा यहाँ पे जो लॉसेज होते हैं या जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन. थर्ड वन इज इजीली एक्सेसिबिलिटी. इजीली एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम इजीली उस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए. जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी हमारे पास जब डे टाइम होता है तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नाइट के टाइम पे इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी को हम ऐसे ही रीजन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी होती है वो हाई होती है. तो यहाँ पे जो भी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे विंड की वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे विंड एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी कम होती है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पे इजी होनी चाहिए ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको इजीली यहाँ पे यूटिलाइज कर पाए. सो जो हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर an ideal source of energy has higher calorific value, easy transportability, easy accessibility. That is all of these are correct. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.